प्लीज द लॉर्ड, जय मसीह की। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपको वरदानों से भरेंगे। परमेश्वर आपको गिफ्ट या फिर टैलेंट को देंगे। और जब परमेश्वर आपको गिफ्ट देंगे, वरदान देंगे, तो उस वरदान के द्वारा, उस गिफ्ट के द्वारा, उस टैलेंट के द्वारा, उस स्किल के द्वारा आप अपने जीवन में आगे बढ़ते जाओगे। आप निरंतर उसके द्वारा आगे बढ़ोगे और आपकी बढ़ोतरी को फिर कोई भी नहीं रोक पाएगा। आप चाहे कोई भी काम करते हो, लेकिन यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और प्रभु के पीछे चल रहे हैं, तो आपकी बढ़ोतरी काम से नहीं बल्कि वरदान से ज्यादा होगी। जो वरदान परमेश्वर आपको देगा, जो गिफ्ट परमेश्वर आपको देगा, जो टैलेंट परमेश्वर आपको देगा, उससे आपकी बढ़ोतरी होगी। और हो सकता है प्रभु यीशु मसीह ने आपको पहले से ही वो गिफ्ट दिया हो, कोई वरदान दिया हो सकता है आपके पास सिंगिंग का गिफ्ट हो, आपके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट प्ले करने का गिफ्ट हो सकता है आपके पास किसी को मोटिवेट करने का गिफ्ट हो सकता है आपके पास कोई चंगाई करने का वरदान हो। अनेक प्रकार के वरदान हैं। हो सकता है परमेश्वर ने आपको दिया हो, लेकिन आप उन्हें भूल गए हैं, आप उन्हें यूज नहीं कर रहे हैं। तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपके पास चाहे कोई भी टैलेंट हो, कोई भी गिफ्ट हो, कोई भी वरदान है, आप उसे यूज करें, आप उसे इस्तेमाल करना शुरू करें। क्योंकि जब आप इस्तेमाल करेंगे, परमेश्वर उसी गिफ्ट के द्वारा, उसी टैलेंट के द्वारा आपको आगे बढ़ाएगा। अपने अंदर ढूंढें, क्या परमेश्वर ने आपको दिया है, उसे ढूंढें, उसको खोज निकालें। परमेश्वर ने आपके अंदर पहले से उस गिफ्ट को, उस वरदान को डाला हुआ है। आपको केवल उसे ढूंढना है और उसे ढूंढकर निकालना है और उस पर काम करना है, उसे इस्तेमाल करना है अपने जीवन में। और जब आप धीरे धीरे उसे इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, परमेश्वर आपको शिरोमणि ठहराएंगे, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाते चले जाएंगे। परमेश्वर ने मुझे भी एक वरदान दिया और मैं उस वरदान को आज मैं अपने जीवन में यूज कर रहा हूँ। जैसे हम लोग यूसुफ के जीवन में देखते हैं, यूसुफ जेल में था, वहां परमेश्वर ने उसे एक वरदान दिया, सपनों का अर्थ बताने का। जब जेल में दो कैदियों ने अपने सपने देखे, तो उन्होंने यूसुफ से शेयर किए। और जब यूसुफ ने अपने सपनों को सुना, उन सपनों को सुना, तो उसने उन्हें उनका अर्थ बताया और वैसा ही उनके जीवन में हो गया। और एक दिन ऐसा हुआ जब फिरौन को भी, जो राजा था, उसे भी एक सपना हुआ और फिरौन ने चाहा कि कोई इन सपनों का अर्थ मुझे बताए। उसने पूरे देश में ढूंढवा दिया, लोगों को, बड़े बड़े पंडितों को, बड़े बड़े जोशियों को, लेकिन कोई भी उन सपनों का अर्थ नहीं समझा सका। तब किसी ने रिकमेंड किया कि यूसुफ नाम का एक व्यक्ति है जो जेल में है, वे सपने का अर्थ बताता है। यूसुफ को बुलवाया गया। यूसुफ ने जब अपना सपना सुना, तो यूसुफ ने उसे अर्थ बता दिया। जब यूसुफ ने फिरौन को सपने का अर्थ बताया, तो फिरौन ने क्या किया, उत्पत्ति की किताब उसका 41 अध्याय 41 पद में आप पढ़ेंगे। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। आमीन। इससे पहले वो कहाँ था? जेल में था। इससे पहले वो उस पर झूठे आरोप लगाए हुए थे। उससे पहले वो गुलाम था, लेकिन आज उसी देश का वो अधिकारी बन गया, पूरे देश का अधिकारी बन गया। ये कैसे संभव हुआ? एक वरदान के द्वारा, एक गिफ्ट के द्वारा जो परमेश्वर ने उसे दिया था। वो था सपनों का अर्थ बताने का, और उसने उसे इस्तेमाल किया। क्या होता अगर यूसुफ उसे इस्तेमाल ना करता? क्या होता? मैं सोचता हूँ यूसुफ कभी जेल से बाहर नहीं निकल पाता और वो मिस्र देश का कभी अधिकारी नहीं बन पाता। लेकिन उसने उस वरदान को जो परमेश्वर ने उसे दिया था, उसे इस्तेमाल किया। और जब उसने
उसे इस्तेमाल किया तो वो जेल से बाहर आया, उन परिस्थिति से बाहर आया, मुसीबत से, उस प्रॉब्लम से बाहर निकल आया, उसकी पदोन्नति हो गई, परमेश्वर ने उसको शिरोमणि ठहरा दिया, वो सफल व्यक्ति बन गया। इसलिए आज मैं आपसे कह रहा हूँ कि परमेश्वर ने आपको जो वरदान दिए हैं उन्हें इस्तेमाल करें, और जब आप उन्हें इस्तेमाल करेंगे आप शिरोमणि ठहरेंगे, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। उसी वरदान के द्वारा आप अपने जीवन में सफलताओं को और आशीषों को देखेंगे। आपको केवल वरदान को इस्तेमाल करना है। मेरा विश्वास है जब आप वरदानों को इस्तेमाल करेंगे तो आप उन समस्याओं से, उन प्रॉब्लम से बाहर निकल आएंगे अपने आप, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप वरदान को इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे आज आप कोई जॉब कर रहे हो, चाहे आज आप कोई बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप कोई स्टडी कर रहे हो, चाहे आप कोई काम कर रहे हो, लेकिन उस वरदान के प्रति आप निश्चित ना रहें। पौलुस कहते हैं कि उस वरदान के प्रति निश्चित मत रहे, जो परमेश्वर ने तुझे दिया है उसे चमका, उस पर काम कर। आपको भी यही करना है, उस वरदान को आपको चमकाना है, उसको काम करना है, उसको आपको निखारना है, क्योंकि उसी वरदान के द्वारा आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे, उसी टैलेंट के द्वारा आप अपने जीवन में बढ़ोगे। आज जिन लोगों के पास वरदान है, जिन लोगों के पास टैलेंट है, जिन जिन लोगों के पास गिफ्ट है, उन्हें आगे बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता। वे सफल लोग हैं। लेकिन जिनके अंदर गिफ्ट तो हैं, वरदान तो हैं, टैलेंट तो हैं, लेकिन उन्होंने उसे दबा दिया है, उस पर काम नहीं कर रहे हैं, हमेशा वो लोग पीछे रह जाएंगे। चाहे आपके अंदर कितना भी बड़ा गिफ्ट हो, लेकिन अगर आप उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप वहीं रुके रह जाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। यूसुफ ने जेल में भी उस वरदान का इस्तेमाल किया, और जब उसने उस जेल में उस वरदान को इस्तेमाल किया तब वो वहां से बाहर निकल आया, तब वो अधिकारी बन गया। मीन्स आप अपने वरदानों को इस्तेमाल करें, उन गिफ्ट को, उन टैलेंट को इस्तेमाल करें, उन पर काम करें, उन्हें निखारें, और निश्चय आप बेहतर 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 बनते चले जाएंगे। आपकी पदोन्नति होती चली जाएगी, एक सफल होते चले जाएंगे, आप आशीषित व्यक्ति बनते चले जाएंगे। इसलिए आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि अपने गिफ्ट को नजरअंदाज ना करें, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, कोई भी वरदान हो परमेश्वर ने आपको दिया है, उस पर काम करना शुरू करें, उसे इस्तेमाल करना शुरू करें। यदि आपको लगता है कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं है तो आप गलत फहमी में हैं। आपके अंदर वो वरदान है, आपके अंदर वो टैलेंट है, आपके अंदर वो गिफ्ट दिया हुआ है। हो सकता है आपके पास भविष्यवाणी का ना हो सकता है आपके पास चंगाई का ना हो, लेकिन आपके अंदर कुछ ऐसा स्किल है, कुछ ऐसे टैलेंट है जिनको इस्तेमाल करके आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपको कोई भी काम आता है जिसे आप परफेक्टली कर सकते हैं, इसका मतलब वो आपका टैलेंट है, वो आपका स्किल है, परमेश्वर ने आपको वो दिया है, उस पर काम करें, उसे और बेहतर करने की कोशिश करें, और मेरा विश्वास है उसमें आप बहुत आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे, आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ते चले जाएंगे यूसुफ की तरह। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आदर से आशीष दे। आमीन।